कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनाव की तैयारी, दायित्वों की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि दायित्वधारियों की जल्द ही 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द ही विचार मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बहुत ही जल्द दायित्व बांट दिए जाएंगे। नवरात्र से लेकर दशहरा दिवाली तक कभी भी दायित्वों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है और 1 सूची जारी भी हो चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि महेंद्र भट्ट के बयान की कोई सत्यता नहीं है। वो काफी समय से नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। विपक्ष ने अब तक कैबिनेट का विस्तार न करने पर भी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा में नई दायित्वधारियों की सूची आने का इंतजार है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं दायित्वों का बंटवारा जल्दी होने वाला है। 4 सूची बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें 1 सूची को जारी कर दिया गया था। बाकी की 3 सूचियां अभी बाकी हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी को ही पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है और अब नई तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जो चर्चाएं मिल रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है। भट्ट के मुताबिक दायित्वधारियों की जल्द 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द विचार मंथन किया जाएगा। महेंद्र भट्ट का यह भी दावा है कि बहुत ही जल्द दायित्व बांट दिए जाएंगे। नवरात्र से लेकर दशहरा दिवाली तक कभी भी दायित्वों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है। 1 सूची जारी भी की जा चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि महेंद्र भट्ट के बयान की कोई सत्यता नहीं है। वो काफी समय से नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दायित्व बंटवारे को राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला बताया है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने अब तक कैबिनेट का विस्तार न करने पर भी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम ये सूची किसी भी दिन जारी कर सकते। 3री सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, 4थी सूची उसके तत्काल बाद में। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। ये सूची 10-10 लोगों की होगी या इसमें कुछ नहीं, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का, 3 और एक निकल चुकी, 4 सूची निकालने का ऐसा एक प्रकार से मोटा मोटा निर्णय सोचा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार बयानबाजी करते हैं। उनके बयानों की कोई गंभीरता है ही नहीं, क्योंकि हम लगातार जो है लंबे समय से सुन रहे हैं
कि भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब दायित्वधारियों की सूची निकलेगी तब निकलेगी। आपने लंबे इंतजार के बाद दायित्व दिए भी तो वो 10 लोगों को दे पाए आप मात्र, और जबकि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी तादाद है जो दायित्वों के इंतजार में हैं और सरकारी विभागों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित तौर पर दायित्व दिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे जनता को सुविधा होती है, विभागों का कामकाज चलाने में भी जो है सुविधा होती है। और जो लोग जो सरकार मंत्रिमंडल के खाली पदों को नहीं भर पा रही है वो दायित्वधारियों की सूची जल्दी पूरी करेगी, निकालेगी, इस पर कैसा भरोसा करें। भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो तो साल भर से 2 साल से माथा पीट रहे हैं, क्योंकि हर बार बयान आ जाता है कि साहब बस अब इंतजार खत्म, अब लिस्ट आएगी तब लिस्ट आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आ जाएगी तो उसके बाद देखेंगे, तब उस पर कुछ बात कहेंगे। सुना है उत्तराखंड की सरकार दायित्वधारियों की एक नई सूची जारी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो दशहरे के त्यौहार पर, दशहरे के मौके पर तो उन्हें तोहफे के रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन ये सुनाई दे रहा है कि जल्दी एक नई सूची जारी होगी। राज्य के अंदर 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से सरकार अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। जगह जगह सरकार को अपने काम में गलतियों की वजह से हाईकोर्ट की लताड़ झेलनी पड़ती है। एक तरफ जहां भाजपा में नेता दायित्व बंटवारे की सूची आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पछाड़ू चल गई है। इसी के तहत आप पार्टी की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने फरमान जारी किया। इस फरमान के जारी होने से पार्टी नेताओं में मायूसी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और अब नए सिरे से कार्यकारिणी की सूची जारी की जाएगी। आप नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि दिवाली में पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है, और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है, और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा में नए दायित्वधारियों की सूची पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं को विजयदशमी पर झटका देते हुए कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी के नेता भी दिवाली तक नई कार्यकारिणी की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा तमाम दलों में हो रहे इस बदलाव का क्या असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नई कार्यकारिणी का गठन जहां एक और आम आदमी पार्टी में किया जाएगा, तो वहीं दायित्व बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में किया जाएगा। महज ये एक चुनावी शगुफा है, विपक्ष का ऐसा मानना है। और दायित्व बंटवारों को लेकर आम आदमी पार्टी का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इससे भार बढ़ेगा, राजस्व पर इसका भार बढ़ेगा दायित्व बंटवारों के चलते। साथ ही साथ जो अभी तक पद खाली चल रहे हैं उनमें अभी किसी तरीके की भर्तियां क्यों नहीं की गई हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा जितने भी दायित्व हैं उनको लेकर लगातार विपक्ष पहले से ही निशाना साध रहा है। हरीश रावत ने इसको लेकर इससे पहले कई बार इस पर तंज कसा था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलिया जी, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जपेन जी आपसे करेंगे। 4 सूची जारी की गई है, 4 सूचियां हैं जो बनाई गई हैं, जिसमें से एक जारी की गई है और अन्य 3 सूचियों का इंतजार है जिसमें दायित्व बंटवारा किया जाएगा। कार्यकर्ता इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पूर्व में एक सूची जारी की गई जिसमें 10 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी गई और अब आगे की सूचियां जारी होनी है, दूसरी सूची जारी होने जा रही है और निश्चित तौर पर सरकार को एक पीछे से बैकअप देने के लिए या जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों का एक जो रोल निकल के आए, सरकारी कामकाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, संगठन के काम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, जनता के भरोसे के अनुसार काम की गति देने के लिए जो दायित्व दिए जाते हैं, तो वो अब कुछ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दिए जाने हैं। तो निश्चित तौर पर जो योग्य हैं और जो जनता के बीच में रहकर निरंतर काम कर रहे हैं, आगे भविष्य में करेंगे और प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता निभाते हुए सरकार को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को सभी दलों में समय समय पर सम्मान दिया जाता है, जिम्मेवारियां दी जाती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी दी जानी है। और आपके माध्यम से आने वाले सभी नए दायित्वधारियों को शुभकामनाएं भी हैं कि वो बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करेंगे और प्रदेश के विकास को गति देने में सरकार के सहयोगी के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। ठीक है शीशपाल जी, दायित्व बंटवारा होने जा रहा है, नई सूचियां जारी की जाएंगी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, अच्छी बात है ये चीज। ये अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म होता है और जो बहुप्रतीक्षित दायित्व बंटवारा है वो होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे कितनी बार सुन चुके हैं कि आज दायित्व का बंटवारा होगा, नए साल पे होगा, साहब उससे पहले पिछली दिवाली में भी इसी प्रकार की बातें हो रही थी। तो लगातार लोग जो है उनकी दिवाली ही नहीं हो रही है बेचारों की। तो दायित्व बंटवारे में दिक्कत क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विभागों के कामकाज सही ढंग से हों, जो है जनता को सुविधा हो, ये तो सभी चाहते हैं इस प्रदेश में। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, त्रिवेंद्र सरकार में जैसी जी एक फैसला लिया है, दायित्वधारियों के जो वेतन भत्ते और सुविधाएं बेतहाशा बढ़ाई गई थी, मैं हमेशा मांग करता रहूं कि वो वापस ली जानी चाहिए। जिस तरीके से बिल्कुल एक जो है सेवा के रूप में दायित्व पहले दिए जाते थे, उनको केवल दायित्वधारियों को तेल का खर्चा भी मुश्किल से मिलता था और वो एक सेवा भाव से काम करते थे, उसी आधार पर दायित्व दिए जाने चाहिए थे। और क्योंकि अब इन्होंने इतने इनके वेतन भत्ते, सैलरी, लग्जरी गाड़ी और इस प्रकार की सुख सुविधाएं बढ़ा दी कि अब तो दायित्व के लिए जो है कोई सेवा के लिए आना ही नहीं चाहता, उन सुविधाओं के लिए वहां पर आ रहे हैं। लेकिन जो भी है ये सरकार का फैसला है, बाकी जो ये फैसले ले रहे हैं जनता उसको लगातार देख रही है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता लगातार हर महीने, हर सप्ताह मुझे लग रहा उम्मीद में रहते हैं कि साहब अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने भी संकेत दे दिए, इस बार तो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आगे चले गए, वहां भी इशारा हुआ, लेकिन वो इशारे जो है परिणाम में नहीं बदल रहे हैं, उनको दायित्व मिल नहीं रहे। और 4 मंत्रिमंडल के पद खाली है, इसे नहीं, धैर्य रखिएगा कुंवर साहब, मैंने आपके बीच में नहीं कहा, आप जो कहना होगा आप कह लेना। तो देखिए, 4 मंत्रिमंडल के पद खाली हैं कैबिनेट मंत्रियों के, आप उनको क्यों नहीं भर रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है उसमें? जनता को सुविधा होगी, क्योंकि जनता जो है परेशान है। एक आप देखिए कि मंत्री के पास कई विभाग है, मुख्यमंत्री के पास विभागों का अंपार है, और वैसे भी आजकल मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड में कम पाए जाते हैं, वो कभी विदेश दौरे में या दूसरे राज्यों के दौरे में, दिल्ली दौड़ तो उनकी हर तीसरे दिन होती है, और कैबिनेट मंत्री तो राज्य में कोई मिल ही नहीं रहे। वो तो अब भाजपा जो है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, सबको वहां जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रदेश तो राम भरोसे है, और इससे पहले भी कर्नाटक चुनाव था, ये कर्नाटक में चुनाव भी नहीं हो तो भाजपा वैसे ही जो है अपने मंत्रियों की जिम्मेदारी कभी महाराष्ट्र में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में हमेशा लगा के रखती है। और राज्य में आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में बार बार कहते रहे, 4 धाम यात्रा में यात्रियों की मौतें होते रही, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव बना रहा, प्रदेश में जो है कोरोना से लोग जो है दम तोड़ते रहे, लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में नजर नहीं आए, उनको विभाग की समीक्षा करने की फुर्सत ही नहीं। तो तमाम विभागों का कमोबेश यही आलम है। और लगातार भाई जब ये दिक्कतें हैं तो आप मंत्रिमंडल का विस्तार अगर कर देते तो जनता को 4 दरवाजे और मिल जाते, अपनी गुहार लगाने के लिए वहां पहुंचते, 4 मंत्री और जनता की बात सुनने के लिए होते। तो ये है, क्योंकि इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल इतनी है, गुटबाजी इतनी है कि
जो पूर्व मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र रावत जी और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है धामी जी, ये एक साथ मुझे नहीं लगता कि कभी बैठे भी हों या एक मुंह से इन्होंने बात की हो। बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो सरकार के हर फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह ही चुके हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में जो है 20% और 40% कमीशन का खेल चल रहा है। तो यही कारण है, मुझे नहीं लग रहा कि इसी डर से जो है मंत्रिमंडल के पद नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की जो गुटबाजी है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सड़क पे आ जाएगी, पूरे पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो इसी डर के कारण जो है 4 मंत्रिमंडल के पदों का इंतजार भाजपा के विधायकों का खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, विपिन खन्ना जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, मेरा मानना है कि जैसे दायित्व बंटवारे के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही लॉलीपॉप दिखा रही है, बल्कि लॉलीपॉप दे नहीं रही है, क्योंकि वो काफी समय से छटपटा रहे हैं दायित्व बंटवारे के लिए और कहीं ना कोई बयानबाजी करता आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, दायित्व बंटवारा आप करें, क्योंकि ये तो कार्यकर्ताओं का अपना अधिकार होता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए काम करा हुआ है। इसके साथ साथ ही हमें कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे पास वित्त की व्यवस्था कितनी है। जो एक गरीब प्रदेश है वो इतना भार कैसे उठा पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं उनकी, क्योंकि दायित्व का मतलब ये होता है कि जनता की सेवा करना। अगर जनता की सेवा करने के लिए कोई कार्यकर्ता आगे आ रहा है और सरकार उसको दायित्व दे रही है, तो मेरा मानना है कि उसको सुविधाएं सीमित देनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो है माली हालत वो किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि आपको हर बात के लिए केंद्र के आगे खड़ा होना पड़ता है, या आपको उद्योगपतियों के सामने खड़ा होना पड़ता है, या आपको विदेशों के दौरे करने पड़ते हैं। तो इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास 4 विभाग हैं, उस पर आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी आपको कोई ऐसा योग्य व्यक्ति या योग्य विधायक नहीं मिल रहा है जिसको आप मंत्रिमंडल में शामिल कर पाए। पिछले 2 साल से लगभग 2 साल का समय होने को जा रहा है धामी सरकार को, और अभी एक मंत्री जी की तो मृत्यु भी हो गई, उसके बाद भी आप जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, जन सुविधाएं अगर दायित्व से मिल रही हैं तो उससे ज्यादा जन सुविधाएं जो है मंत्रिमंडल के गठन से मिलेंगी, क्योंकि डायरेक्ट जो जनता की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। इसमें तो पहले सरकार को कैबिनेट का विस्तार करना चाहिए, उसके बाद इन्हें दायित्व भी बांटने चाहिए, लेकिन उसमें सुविधाओं की कटौती बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अनिल थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? जी ऐसी जी, ऐसा है, इनकी कहानी तो बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी चुनाव होते हैं ना, तो ये देश प्रदेश जहां जहां इनकी सत्ता है उसके बारे में कम सोचते हैं, और आगामी यानी कितना भरा वो भर दिया है, आगे और भरने जाएंगे, नहीं समझे। और जो योजनाएं इनकी, तो जो दायित्व की बात कर रहे थे, मैं अभी सुन रहा था, इसमें कुछ बोलने लायक है ही नहीं। दायित्व का मतलब जैसे इनकी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं है ना, धरातल पे कहीं नहीं है, तो वो उनको उतारने में समय लगेगा, वैसे इनके दायित्व भी हैं। ये राजस्व पे अपना प्रदेश पे राजस्व बोझ बढ़ाना चाह रहे हैं, जनता का गला घोटना चाह रहे हैं। कितना मारेंगे उत्तराखंड की जनता को, ये भोली भाली जनता को? इन्होंने इस प्रकार से कर दिया है प्रदेश का हाल कि अब कोई गिनती करने लगे, डिबेट में कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गया। इतना तो चिल्लाते रहे हम पिछले से कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, इसके बावजूद भी दायित्व में क्या इतना टाइम लगता है क्या? इनकी जो है जो कैबिनेट का विस्तार होना था इनका, और इन्होंने अपने विकेंद्रीकरण करना था, उसका क्या हुआ? अभी तक 10 लोगों को दिया इन्होंने मात्र दायित्व। उसके बाद इनके पास समय नहीं था, समय वास्तविक नहीं था इनके पास। क्यों नहीं था? क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव को लेकर के इनको उसकी चिंता है, और G20 जो इधर उधर से ये दुबई, जापान, अमेरिका से इकट्ठे करके लाए 54-55 हजार करोड़ रुपया, उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये तो प्लान होगा नहीं, लेकिन ये ठिकाने लगा देंगे उसमें चुनाव के दौरान। ठीक है ना, लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसमें
दायित्व की बात जहां तक रही, तो दायित्व ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो समझता नहीं हूं कि आप तो एक बेस्ट एंकर हैं, आप समझती हैं मीडिया की परिभाषा को कि दायित्व देने में क्या होता है। जब आपने किसी को नियुक्ति दे दी है, मनोनीत कर दिया है अंदर से, तो दायित्व देने में कितनी चिंतनीय बात कौन सी है। अरे डिबेट का मुद्दा मेरी समझ में नहीं आया। इतना दायित्व मतलब कहाँ, क्या दायित्व दे रहे हैं। चलो पीएम, सीएम, गवर्नर, ये समझ में भी आता है। स्टेट लेवल पे कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को अगर दायित्व देना है तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है कोई मंत्री ऐसा हो। अभी हमारे माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे, जपेंद्र कुंवर जी, कि योग्य व्यक्ति को हम देंगे, तो पहले सब अयोग्य थे मेरे ख्याल से, जो लगता है इनकी भाषा से सब अयोग्य हैं। तो बाकी योग्य व्यक्ति ढूंढेंगे और उसके बाद दायित्व देंगे। तो G20 का समय आ जाएगा, निकाय चुनाव भी टल गए और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेद जैसे कहते हैं पूरा वो लगा देंगे। प्रदेश का विकास कहाँ, क्या, किस तरह, जो मुद्दे ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे हैं, कैसे हैं, ये सब डिबेट की बातें नहीं है। इनको प्रदेश की चिंता नहीं है। और दायित्व, मैं पुनः कह रहा हूं, दायित्व बहुत बड़ा दायित्व नहीं है ये कि इनको दायित्व देने में इतना समय लग रहा है। अरे भाई, जो तुमने कार्यकारिणी विकेंद्रित की होगी उसको फटाफट अपना दायित्व दे दें। क्या अभी आम आदमी ने भंग किया, उन्होंने अपना बता दिया हम क्या क्या ठीक है। अनिल थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बाद सुभाष जी आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव की तैयारी, दायित्वों की जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा इसी पर, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। सुभाष जी का रुख कर लेता है। सुभाष जी, जैसा कि यहाँ पर अन्य विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि ये दायित्व बांटना उतना जरूरी नहीं है, ये इतना बड़ा विषय नहीं है जिसको इतना हाइप दे रखा है कि हम 4 सूची में से एक सूची जारी कर दिए, एक एक करके रिवील करेंगे। बाकी के जो मंत्री पद खाली पड़े हैं उनको भरना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन ये दायित्व बंटवारे को लेकर इतना हाइप क्रिएट करने के। देखिए यशी जी, थोड़ा आज राम क्या कहते हैं, आज नवमी है, महानवमी है, तो थोड़ा सा मैं हंसा करके फिर गंभीर बना दूंगा बात को। देखिए, भाजपा में जो भी होता है वो ऐतिहासिक होता है और मास्टर स्ट्रोक होता है। हाँ। तो मास्टर स्ट्रोक तो तभी होगा जब उसको मास्टर जैसा लबोलुआब बनाया जाएगा। तो वो लबोलुआब बनाने की कोशिश की जा रही है। हमको खुशी होती कि हमारे जपेंद्र भाई का कम से कम हम लोगों को एक आध कप चाय पीने का मौका मिलता है। इसी बहाने जपेंद्र भाई को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता बढ़िया। जैसे पहली वाली सूची में इनके जैसे सक्रिय आदमी को भाजपा ने रखा नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वाली सूची में हमारे जपेंद्र भाई होंगे। दूसरी बात, जो थोड़ा सा हमारे खन्ना भाई हैं, तो खन्ना भाई का पोर्टफोलियो चला गया है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष की 2 साल से तलाश जो है उसकी हो नहीं रही है, तो उनके इस तकलीफ में मैं इनके साथ हूँ। हमारी संवेदना इनको मैं अपना प्रकट कर रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे पर। मूल मुद्दा यह है कि चूंकि चुनाव सर पे है और चुनाव सर पे है तो काम तो करते हैं कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी टीम है, उसके अपने मुखिया हैं, उसके अपने लीडर हैं। ऐसे भाजपा में मोदी जी के अलावा सब कार्यकर्ता ही हैं। पूछिएगा किसी से तो एक मोदी जी नेता है, बाकी सब कार्यकर्ता है। तो ये जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री के बाद वाले कार्यकर्ता, कैबिनेट मंत्री के बाद वाले कार्यकर्ता, जो हर जगह जो बूथ की सेटिंग करते हैं, हर जगह वार्ड की सेटिंग करते हैं, हर जगह वोट कैसे आएगा, वोट कैसे, बैलेट पेपर तो हो गया, ईवीएम तक जाएगा, ये सारी व्यवस्था जो करते हैं उसका वो नाराज चल रहे हैं काफी दिनों से। और भाजपा की अंतर्कलह बाहर नहीं आ जाए, ये उस पर रफ्फू करने के लिए ये कवायद जारी है। उस कवायद में अभी 10 नाम दिए गए, अभी लगभग 138 या 150 के लगभग उसमें कार्यकर्ताओं के नाम हैं। रह गई बात कि अभी मैं इस पे सवाल है मेरा, हमारे जपेंद्र भाई जवाब देंगे। सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने खर्चे में कटौती करेंगे ताकि जो है राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो। ये आया था और खबर, चूंकि वो भी मास्टर स्ट्रोक बयान था, लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक बयान के बाद हुआ ये कि जो डील गाजियाबाद में होना चाहिए था वो डील दुबई में हुआ जाकर के, क्योंकि खर्चा बचना था।
वो पता नहीं उसमें क्या खर्चा बचा, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है गाजियाबाद जाने में खर्चा ज्यादा हो, दुबई जाने में कम पड़ रहा हो। खैर, अब दूसरी बात ये है कि इसके बाद जो ये तमाम मुख्यमंत्री जी अभी जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं विदेशों का, उससे आना कितना है ये अलग मसला है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं बढ़ गई, क्योंकि इंटरनेशनल समिट होना है अभी, बिजनेस समिट दिसंबर में। तो इस बीच में वैक्यूम में इस जगह नहीं मिलेगा। मार्च से अप्रैल तक चुनाव आ जाएगा सामने। तो वस्तुतः मूल बात यह है कि चूंकि कार्यकर्ताओं को खुश रखना है, और कार्यकर्ताओं के जो प्रधान हैं, प्रधान ही मैं कहूंगा एक हिसाब से, उनके जो मुखिया हैं वो टीम लीडर है, वो सारे टीम लीडरों को खुश करना है। लेकिन मुझे लगता है उसकी सूची बहुत लंबी है, इससे खुशी होने वाली कोई बात होगी नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो आज तक ऐसा कौन सा काम था राज्य का जो हर्ज हो रहा था, जिसके वजह से आज सरकार को सूझी कि इनको हमें बहाल करना, राज्य मंत्री के दायित्वधारियों को जो है रखना बहुत जरूरी हो गया है। अभी 4 कैबिनेट मंत्री का पद जो है वो खाली है। अगर नहीं है तो उसके बिना कौन सा काम राज्य का हर्ज हो रहा है? और अगर हर्ज हो रहा है तो वो हर्ज क्यों हो रहा है अभी तक? मुख्यमंत्री जी ने 4 कैबिनेट मंत्री अभी तक बनाए क्यों नहीं? और राज्य मंत्रियों का रहना अगर इतना जरूरी है इस सिस्टम के लिए, जिस वजह से काम नहीं हो रहा है, तो ये राज्य की जनता वो बोझ उठाने को तैयार है। इतना दिन तक आपने यह जवाबदेही दिया क्यों नहीं? मेरा मूल सवाल यहाँ है। नहीं तो आप पर यह सीधा सीधा आरोप बनता है कि चूंकि इलेक्शन है, कार्यकर्ताओं को खुश करना है, और ये जो 50% 40% का जो बंटवारा है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने और नेताओं ने कहा है, उस बंटवारा में थोड़ा और भी लोग शामिल हो जाएं, उसका चयन और थोड़ा लंबा हो जाए, ये उसकी कवायद है। दूसरे शब्दों में जपेन जी, जहां जी ने बहुत अच्छे सवाल उठाए, और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेकों राज्यों में एमएलसी की व्यवस्था है, एमएलसी के बाद राज्य मंत्रियों की व्यवस्था है, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि किस तरह आपको पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए, प्रदेश के विकास को गति देने के लिए इन सब चीजों को आपने कैसे स्थापित करना है। अब रह गई बात खर्चे बचाने की, तो निश्चित तौर पर जो राज्य मंत्रियों के पद हैं वो निश्चित तौर पर खर्चों को बचाने की दृष्टि से भी उनमें काफी कुछ चेंज लाया गया है, कि ऐसा नहीं कि उसमें सुविधाओं के नाम पर खर्चा बढ़ा दिया जाए या जनता के हक के पैसे का कहीं मिसयूज किया जाए। नेवर। ये एक सेवा भाव से काम करना और एक राज्य मंत्री के रूप में एक सम्मान देने की दृष्टि से है वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो एक संवैधानिक दृष्टि से और हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से, जिसे हमारा संविधान भी इजाजत देता है, और वो मर्यादाओं में रहकर ये चीजें की जाती हैं, जो आवश्यक हैं वही किया जाता है। और पूर्ववर्ती सरकारें भी इसी ढंग से करती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनसे कुछ बेहतर करने के प्रयास में हमेशा एक कदम आगे रहने का प्रयास करती है। अब आया एग्रीमेंट एमओयू साइन करने वाला इशू। तो जहां तक एमओयू की बात है, तो क्या हमारे जितने भी प्रवक्ता मित्र हैं या हमारे प्रदेश की जनता है, क्या वो नहीं देख रही? ये आज के युग में ये कहाँ संभव है कि आप गाजियाबाद की कंपनी को लंदन ले जाके उससे एग्रीमेंट करें? कहाँ ये संभव है? तो जब हमारे पास जानकारियां नहीं होती या टेक्निकल इश्यूज के ऊपर हमारे पास पूरा एक ब्यौरा नहीं होता, ठीक है कि आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए जो मेन जो कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होना है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना है, जिसका उस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है, वो यूके बेस्ड कंपनी है। अब वो जो यूके बेस्ड कंपनी है, तो पश्चिमी देशों में अनेकों देशों के अंदर उन कंपनियों के अपने प्रतिनिधि होते हैं, उनकी अपनी कार्यकारी संस्थाएं होती हैं, उनके जॉब वर्क करने वाली टीम्स होती हैं। तो यहाँ उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास ये रहा कि हम इन बीच की चीजों को हटा के, ठीक है कंपनी किसका सहयोग लेती है, कहाँ लेती है, लेकिन जो मेन कंपनी है जिसका उस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है, ताकि अगर कल कोई क्वेश्चन इरेज होते हैं या कोई कंप्लेंट्स आती हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, तो एमओयू उस मदर कंपनी के साथ साइन हो जो उस टेक्नोलॉजी और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसका स्पेशलाइजेशन है। तो ये उस भाव से किया गया काम है, और जब ये चीजें निकलकर सामने आएंगी और जब आप जानकारियां लेंगे तो वो सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। और पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद की कंपनी को लंदन में ले गए, तो ना तो सरकार का दिमाग खराब है, ना ब्यूरोक्रेसी इस तरह के काम कर सकती है। हाँ, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं कि जो होता है उसे समझने की जगह जो एक ह्यूमर आ जाता है, हम उस ह्यूमर्स के ऊपर
हम एक डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, वो डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, अपोजिशन वाले उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक विकासशील राष्ट्रों की राजनीति में और विकसित राष्ट्रों की राजनीति में थोड़ा सा यही फर्क है। सुभाष जी, जपेन जी की बात पर कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए यशी जी, भाजपा के प्रवक्ता सफेद झूठ सीधी डिबेट में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब दायित्वधारियों के जो है वेतन भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में खुले तौर पर जो है वेतन भत्तों में, सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि की थी। हमने तब भी इसका विरोध किया था। पहले दायित्वधारी को 3,000 रुपए मिलते थे, आप बताइए, उसमें उसका जो है डीजल पेट्रोल का ही पूरा नहीं होता था, गाड़ी भी बेचारा अपनी जो है यूज करता था। अब आप देखिए सारे दायित्वधारियों पर के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जो है इनका वेतन भत्ता मानदेय हर महीने का बनता है, और जो है लग्जरी सुविधाएं जो है बढ़िया, आप देखिए कि सारे ऑफिस हैं उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, अरे नहीं है का क्या मतलब है? जो हकीकत है हकीकत है। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में आपने दायित्वधारियों के वेतन भत्तों में, सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि की, और हमने तब भी इसका विरोध किया। हम कह रहे हैं जवाब दीजिए फटाफट। जरूरी दिए जाने, नहीं ये सीधी, अभी मैं पूरी बात कर लूं, दिए जाने चाहिए, काम काज को निपटाने के लिए जरूरी है, लेकिन वो सेवा भाव से कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो, जो जन सेवा के लिए ये जिम्मेदारी लेना चाहता हो। यानी कि आप सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते भोगने के लिए दायित्वधारी की लिस्ट में, ये गलत बात है। और दूसरा कह रहे हैं कि गाजियाबाद की कंपनी को जो है लंदन में ले जाकर के साहब कोई जो है एमओयू नहीं किया गया। तो ये उषा ब्रेको नाम की कंपनी कौन है भाई? ये हरिद्वार में मनसा देवी के लिए जो रोपवे चलाती है, ये तो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में है। और आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है इसका ट्वीट किया कि हमने जो है लंदन में ये एमओयू किया है, और आप अब कह रहे हैं कि साहब जो है, इसका मतलब जो है इस कंपनी का अपना कोई आधार जनाधार ही नहीं है। ये लंदन के सिस्टम पर अगर भरोसे में थी तो पहले। शिषपाल जी जरा जपेन जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद सुभाष जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल वैसे मेरा आपसे ही था, लेकिन शिषपाल जी ने जवाब दिया। भाई ये सामने नहीं आना चाहिए, और देश को और प्रदेश को धोखे में नहीं रखना चाहिए। आप बोले ठीक है जपेन जी। देखिए हमारे कांग्रेसी मित्रों के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है, ये जब ये चाहें तो ये 500 उससे ज्यादा 1000 राज्य मंत्री बना दें, अनाप शनाप खर्चे करते। तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के खर्चे ना के बराबर हैं। जो एक राज्य मंत्री के लिए जरूरी सुविधाओं का खर्चा है, उसके अलावा 1 लाख रुपए करवाइए। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं डिबेट में। जपेन जी, राजनीति करने का मंच चुनाव में होता है, यहाँ राज्य मंत्रियों के नाम से आपको वोट नहीं मिलने वाला। बोल रहा हूँ, राज्य मंत्रियों के ऊपर हल्ला मचाने से आपको वोट नहीं मिलने वाला। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में बेतहाशा वृद्धि की गई थी। वो नहीं है ना मान्यवर, जो अरे तो आप की आप बात कर रहे हैं, वो शासना देश अगर वो शासना देश निरस्त हो गया नहीं है। चलिए कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में नहीं फंसते, वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, देश की लड़ाई वृद्धि की लड़ाई है। एक सेकेंड ठीक है, रुकिएगा जपेन जी। सुभाष जी, की गाड़ी कमाई की अगर बंदरबाट होगी, सुभाष जी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार में उनकी सुविधाओं को बढ़ा दिया गया, बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। उधर उनका मानना है कांग्रेस ही ऐसा करते हैं। नहीं है इनके पास कुछ और। अरे भाई शिषपाल जी और जपेन जी प्लीज, शिषपाल जी और जपेन जी प्लीज। सुभाष जी ठीक है, लगता है सुभाष जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। विपिन खन्ना जी, कार्यकारिणी भंग कर दी गई आम आदमी पार्टी की। यशी जी, कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। बहुत ये निर्णय जो है ये पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देर से लिया गया, और ये रूटीन का काम है, क्योंकि लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी लगातार प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। लगभग 13 के 13 जिलों का उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद एक फैसला लेने के बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने ये फैसला लिया है और ये कार्यकारिणी को भंग किया है, क्योंकि ये रूटीन वर्क है। क्योंकि जब कार्यकारिणी भंग होगी तो नई कार्यकारिणी बनेगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कोई चीज चर्चा का विषय नहीं है कि कार्यकारिणी भंग हो गई और कार्यकर्ता घर बैठ गए या
हमारे को जो पोर्टफोलियो थे वो हमारे खत्म हो गए हैं, तो जो कार्यकारिणी भंग हुई है वो दोबारा से बनेगी भी। हो सकता है दिवाली से पहले पहले कार्यकारिणी का दोबारा से विस्तार हो जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि ये जो रूटीन वर्क होता है ये हर पार्टी के अंदर होता है, चाहे वो कांग्रेस ले ले, यूकेडी ले ले। अभी यूकेडी ने भी अपनी कार्यकारिणी बनाई है, उन्होंने भी पहले भंग करी थी। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये पार्टियों का एक रूटीन वर्क होता है। क्योंकि जो नया अध्यक्ष बनता है या नया प्रदेश प्रभारी बनता है तो वो अपने हिसाब से पुराने कार्यकारिणी को भंग करके नए तरीके से नए लोगों को अपना दायित्व देता है, जिम्मेदारी देता है। तो वही रूटीन वर्क आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है, और अब जो जैसे कार्यकारिणी भंग करी गई है उसी तरीके से हो सकता है हफ्ते या 15 दिन में नई कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाए। ठीक है सुभाष जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है उसमें ये आया कि भाई त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो दायित्वधारी थे उनकी सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि की गई है, ऐसा ही आरोप बीजेपी लगा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं राजस्व, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में राज्य मंत्रियों के जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाए गए, और बढ़ाए गए बेतरतीब ढंग से बढ़ाए गए। मतलब 3,000 के जगह पे 10,000 हो तो समझ में आता है, 3,000 के जगह पे 40,000 हो जाए, 30,000 होता है तो समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चीज बढ़े। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पहले जो दायित्वधारी राज्य मंत्रियों के लिए जो वेतन भत्ते थे वो लंबे अंतराल से चले आ रहे होंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था। हो सकता है संभव ऐसा हुआ हो, इस पर मैं अभी अध्ययन नहीं किया हूं इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये निश्चित है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में दायित्वधारी मंत्रियों के लिए जो पहले से था उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई, ये शिषपाल जी का कहना सही है। किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, ये एक अलग बहस का मसला है। अब रह गई बात की सवाल ये उठता है कि राज्य मंत्री, सरकार जो है वो पार्टी की नहीं होती है, सरकार पूरी प्रदेश की होती है। मंत्री, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो ठीक है कि वो भाजपा से किसी पार्टी से ही आए हुए चुने हुए मुख्यमंत्री होते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा है, उसका तरीका है। लेकिन ये सही है कि मुख्यमंत्री जी अब भाजपा के नहीं है, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के हैं। लेकिन भाजपा की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्या कि वो पार्टी से बाहर निकल ही नहीं पाती। जब हमारे प्रधानमंत्री भाजपा से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और दायित्वधारियों की क्या बात करें। यहाँ भी यही सवाल है। सवाल ये उठता है कि अगर आपको सीधा सीधा मसला ये है कि अगर दायित्वधारी रहने बहुत जरूरी थे तो इतना दिन से दायित्वधारियों का पद खाली क्यों था, और अगर इनके बगैर काम चल रहा है और चलता है तो फिर इन्हें रखने की जरूरत आज क्यों पड़ी जब चुनाव 4 महीने 5 महीने बचे हैं। मूल सवाल यह है जिस पर जपेंद्र भाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जपेंद्र भाई को इस पर जवाब देना चाहिए। आज ये याद आपको क्यों आया? जपेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद अनिल थपलियाल जी आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, सवाल लोकसभा चुनाव का नहीं है। सवाल है कि विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार के गठन के बाद, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दायित्वधारियों का नंबर आता है, और उसमें कई बार सरकमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि उसमें विलंब भी हो जाता है। तो इसे एक सामान्य विलंब के रूप में देखा जाए। भारतीय लोकतंत्र में तो चुनाव हर वर्ष है, तो ये एक विलंब आ गया। ठीक है कि आपके पहले आपका इस चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दलों का कि आप भारतीय जनता पार्टी के दायित्वधारियों की और मंत्रिमंडल के विस्तार की चिंता करते हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और विलंब के लिए भी हम खेद प्रकट करते हैं कि इसमें विलंब हुआ और ये विलंब नहीं होना चाहिए था। अब जो विलंब हो गया सो हो गया। अब उस दायित्वधारियों की जो एक प्रक्रिया है वो पूरी होने जा रही है, और उसका लाभ प्रदेश को और प्रदेश की जनता को मिले, और इसी आशा के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर आप लोगों का चिंता के लिए धन्यवाद, और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दायित्वधारी प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध हो, सरकार के साथ सहभागी के रूप में आगे बढ़े और सभी का दिल जीतने में वो सक्षम हो। कैबिनेट के मंत्रियों का ये जो पद खाली पड़े, इसमें अभी तक क्यों लोगों को नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया या नहीं रखा गया, ये पद क्यों नहीं भरे गए अभी तक, ये सवाल है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये हरीश रावत इस पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको सत्ता से हाथ धोना पड़े, और इस डर की वजह से आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।
हरीश रावत जी तो हरीश रावत जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका भी धन्यवाद कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ महीनों में इतनी चिंता करने लग गए हैं, तो उनका भी धन्यवाद किया जाता है। ये तो जनता से जुड़ा मसला है ना, ये तो जनता से जुड़ा मसला है। तो जनता की चिंता पद अगर खाली रहेंगे तो उन विभागों का क्या होगा? सत्ता वाले दल की चिंता करने में बहुत फर्क हो जाता है। तो जनता की चिंता करने के लिए तो सरकार है, हमारे मंत्री हैं, हमारा मंत्रिमंडल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता, मंत्रिमंडल तो आपका है पर पर्याप्त नहीं है ना, उसमें मंत्री पद तो खाली पड़े हैं, 4 पद खाली पड़े हैं, उनका कार्यभार। अब मुख्यमंत्री जी इतने सारे पद लेकर क्यों घूम रहे हैं, इतना ज्यादा बोझ क्यों है उनके सर पे? जल्द ही 2 मंत्रियों की भी घोषणा होने वाली है और मंत्रिमंडल विस्तार भी चलिए, होने जा ये रहा है, आपने तो एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि जल्दी 2 मंत्री भी उस पद में आ सकते हैं। धन्यवाद दीजिए मुझे जी, धन्यवाद दीजिए मुझे ब्रेकिंग न्यूज। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए भी, मंत्रिमंडल विस्तार का भी आप सब लोग जो हैं अग्रिम शुभकामनाएं दे सकते हैं और हम सहर्ष से स्वीकार करें। चलिए, ये आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि भाई मंत्रिमंडल में भी 2 पद जो है वो भरे जा सकते हैं। अनिल थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब तो मंत्री पद वाली भी जो आपकी समस्या थी वो यहाँ पर जपेन जी सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे भैया चलो 2 विभाग और हमने कम कर दिए, अब क्या करेगा विपक्ष? नहीं, कौन से 2 विभाग कम किए इन्होंने? अभी बताएंगे ना, अभी वो बताएंगे। वो कह रहे सब कुछ। अब जैसे अगर आप अपना ये नहीं बता सकते कि आप आंदोलन कब, कहाँ, कैसे करेंगे, ये पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहते, तो ये तो फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। के डिबेट में ले लिया और आपने कहा इनका मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, तो मैडम ये कौन सा जवाब मिला, आप ये बताइए ना। मैं तो नहीं संतुष्ट हुआ इनके जवाब से। कौन सा हुआ? ये कहानी पढ़ने से थोड़ी होता है। आपको पता है कि इसके कितने बेड प्रभाव है इनके कार्यकारिणी विस्तार से, और इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्या हैं? देखिए, चर्चा का विषय ये नहीं था, चर्चा का विषय ये था कि इन्होंने इतनी लेट क्यों किया, उसके कारण। अगर ये चर्चा का विषय नहीं था अनिल जी, तो आपने ये मुद्दा उठाया भी क्यों? आप क्यों आए मंत्री पद पर? आप कह रहे हैं ना कि आप मंत्री पद पर क्यों आए? आपने क्यों मंत्री पद की बात कही? अगर आपको लगता है कि सिर्फ दायित्वधारियों पर ही बात करनी चाहिए थी तो शायद हमारा और इनका एक बार 1 to 1 हो जाने दीजिए, हम इनकी शंकाओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी शंकाएं पूर्ण करें। जो अभी तक अपने राज्य मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की, बहुत बड़ी बात है। आपके पास योग्य धन्यवाद कह रहे हैं, हमारे पास योग्य व्यक्ति नहीं, तो योग्य कांग्रेस से ले आओ, आप आदमी पार्टी से ले आओ, यूकेडी तो कभी नहीं आएगी तुम्हारे साथ। यहाँ से उठा के ले आओ ना, सवाल है ले आओ, आम आदमी पार्टी से ले आओ यार, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है बुद्धि। आपकी बुद्धि केवल 2000 लोकसभा चुनाव के लिए है, आप समझिए, और आपने निकाय चुनाव भी पीछे डाल दिए। आप कहानी पढ़ के आते हैं, बढ़िया सी कहीं किताब अखबार की कटिंग पढ़ के आते हैं, तो हमें अग्रिम रूप से लोकसभा चुनाव भी आप पढ़ के आते हैं, आप बोलते हैं। आपका धन्यवाद। आप अपने बुद्धि से कुछ बोलते ही नहीं है कि कार्यकारिणी आपने इतना बता दिया कि जैसे कि कार्यकारिणी, राज्य मंत्री की कार्यकारिणी ऐसी होगी कि सेंट्रल मिनिस्टरों के, कैबिनेट मिनिस्टरों का दर्जा होगा। अरे भाई, 10 लोगों को दायित्व दिया और आपने कहा 120 लोग हैं आपके पास, तो वो कहाँ हैं? फिर उनका दायित्व क्यों नहीं दे रहे आप? हमें आपकी चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। आपने हमें आपकी चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता नहीं है कि आप दें न दें, हमें आपकी सत्ता की चिंता है। लोकसभा 2024 कैसे लोगे? ग्रहण कर रहे हैं आप जो पैरामीटर थे ना, उस पे कहीं भी खरा नहीं उतरे, तो आप लोगे कैसे? आप वो भूल जाइए। शिशपाल जी, इसके बाद आते हो मैं। आप भूल जाइए उस चीज को, ठीक है? आपने किसी भी चीज का जवाब ढंग से नहीं दिया है जिससे आप अपना सवाल कीजिए और संतुष्ट हुए हो। लेकिन अनिल जी, अपना सवाल पुनः पूछ लीजिए। आप ये बताइए, आपकी राज्य मंत्रियों की कार्यकारिणी में लेट क्यों हुआ? 4 कैबिनेट मिनिस्टर पद खाली क्यों है? What is my question? This is my question. I am waiting for reply. Please reply. सबसे You पहले can't reply to you. Please read back to your senior and you write down. Then come to the debate. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूकेडी का, कि यूकेडी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हमें नहीं है, हम अपनी कार्यकारिणी की नहीं बताएंगे, आपकी कार्यकारिणी की चिंता करेंगे। हमें आपसे कोई देखे हमें आपकी कार्यकारिणी से नहीं है। मुद्दा था डिबेट में, तो चर्चा करने हमने कहा इतना विलंब क्यों? सवाल ये है, विलंब क्यों है?
और 4 कैबिनेट मिनिस्टर पद खाली हैं, क्यों? डेफिनेटली अभी करंट में आपके पास बागेश्वर पद कैबिनेट मिनिस्टर का पद खाली हुआ, उसका क्यों नहीं भरा गया? आप बताइए ना, ये दायित्व कब देंगे आप? मेरा प्रश्न ये है। ठीक है, जबिन जी फटाफट जवाब दीजिएगा, उसके बाद शीशपाल जी मैं आती हूँ आपके पास। कि हमसे विलंब ऐसा नहीं। जबिन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जबिन जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, हम वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ पर कहा कि साहब मंत्रिमंडल के 2 पद बहुत जल्दी भरे जाएंगे। अब इनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं साल भर में, इनके प्रदेश अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं साल भर में कि बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल के पद भरे जाएंगे। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने पहले तो मुख्यमंत्री जी 10 बार कम से कम एक सप्ताह में 3 बार दिल्ली गए, अपने आकाओं से मिले, फिर जो है गवर्नर हाउस भी गई थी राज्यपाल से मिलने। तब ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी सभी चैनलों में कि आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार शायद हो जाएगा। उसके बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो इस प्रकार की कयासबाजी से जो है ये नहीं कि ये हो गया कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और ये निश्चित तौर पर विपक्ष का मुद्दा भी इसलिए है, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो उसके कार्यकर्ता ही जो है आज की डेट में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे अपने नेताओं में, क्योंकि जनता को परेशानी हो। जनता जो है जबिन जी फटाफट जवाब दीजिएगा। आखिर किसके दरवाजे पर जाए गुहार लगाने के लिए? क्योंकि जो मंत्री है वो तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में देश में मुद्दा विहीन हो चुका है या विदेशों में। अनिल जी को म्यूट करिएगा प्लीज। जनता की सुविधा के लिए विभागों के काम काज को सुचारू हाँ, जबिन जी जवाब दीजिए आप। विस्तार होना चाहिए, ये हमारी चिंता का विषय है। आपकी चिंता का निवारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास से बैठी है। आपकी जितनी भी चिंताएं हैं उसकी आप एक लंबी सी फहरिस्त आप हमें उपलब्ध करवा दीजिए। गंभीर नहीं है, डिबेट में है तो आपकी पार्टी क्या गंभीर होगी राज्य का मुद्दों को लेके? यार कैसी बात कर रहे हैं आप चर्चा में? लंबी लिस्ट लेके आओ, छोटी लिस्ट लेके आओ तो लोकसभा चुनाव में पता लग जाएगा। जिस गति से काम हो रहा है प्रदेश के अंदर, जिस गति से शीशपाल जी, जपेन जी, एक-एक करके प्लीज। भाजपा की लड़ाई में प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया। ये केवल हम कितने सम्मान के साथ इन्हें कहते हैं कि अपनी लिस्ट दे दो, तो ये सहयोग करने की दृष्टि से जपेन जी और शीशपाल जी रुकिएगा जरा। जपेन जी रुक जाइए। विपिन खन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर? यशीष जी, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है मुझे आज जपेंद्र भाई जैसे सीनियर लीडर अगर ऐसी मतलब अपनी बातों में गंभीरता ना लाए और अहंकार भरी बात करें कि आपका धन्यवाद, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता करने के लिए, तो जपेंद्र भाई का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई चिंता नहीं कर रहा है। चिंता है राज्य की जनता की, चिंता है जनता के मुद्दों की, चिंता है उन बेरोजगारों की जिनको आपने लाठियों से पिटवाया है, चिंता है उन लोगों की जो पलायन कर कर अपना गांव, अपना घर, अपना कारोबार छोड़ रहे हैं, चिंता है उन व्यापारियों की जिनको आप अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ रहे हैं, चिंता उन लोगों की है, चिंता आप लोगों की नहीं है, चिंता उन युवाओं की है जिनकी नौकरियों में दलाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दी, चिंता उन लोगों की है जिन लोगों को आपके मंत्रियों ने विधानसभाओं में बिठा दिया लोगों का हक मारकर, चिंता उनकी है, चिंता भारतीय जनता पार्टी की किसी को नहीं है। आप दायित्वों का बंटवारा जपेन जी फटाफट जवाब दीजिएगा। सबसे पहले जनता की चिंता जितनी चिंताएं हमारे साथी प्रवक्ता ने जाहिर करी है, तो सरकार निरंतर उनका निवारण करती है। ये सरकार की 7 साल से करती है, हिस्सा सरकार की चिंताओं का हिस्सा है। जब आप गंभीर हो जाइए यार, डिबेट की चिंता करते हैं तब हम गंभीर हो जाइए आप प्रदेश के प्रति, राज्य के मूल। जब सरकार जनता के हित में निर्णय लेती है, जनता के हित में काम करती है, तब आपको बुरा लग जाता है।
तो अब प्रदेश के अंदर जनता की चिंता करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों की भी चिंता करनी पड़ेगी। शिषपाल जी तो आप फटाफट अपनी अपनी बात को पूरा फेरी करिएगा, ताकि वक्त की हम चूंकि कमी है। आपको निरंतर संतुष्ट करते रहे और आपकी संतुष्टि का लेवल इस लेवल पे आ जाए कि आप लोग मानने लगे कि भारतीय जनता पार्टी इज द बेस्ट। पीआईबी का नाम उजागर करने के लिए सीबीआई जांच की मांग होती है, वो फैसला इन्होंने किया। चलिए ठीक है, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो कार्यकारिणी की नई सूची जारी होगी उससे कितना फायदा होगा और ये क्या मजबूरी है ये भी आगे लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और जैसे कि अभी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जल्द ही जो मंत्री पद खाली पड़े हैं उन्हें भी भरा जाएगा, तो ऐसे में भी देखना होगा कि क्या उन पदों को जल्दी ही भरा जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसकी मांग करा दे। भूमि के दंगल में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।